उत्पाद विभाग में अब तक 11 अभ्यर्थियों की मौत ने राज्य की राजनीति को फिर एक मुद्दा दे दिया है। बीजेपी लगातार रूप से मृत अभ्यर्थियों के परिजनों से मुलाकात कर रही है, तो साथ ही सरकार की कार्यशैली और मंशा पर भी सवाल खड़े कर रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ को लेकर कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। 11 युवा अभ्यर्थियों की मौत ने राज्य की राजनीति को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। पक्ष विपक्ष अपने अपने ढंग से इसे देख रही है। चुनाव के पहले हुए इस घटना ने विपक्ष का मुंह खोल दिया। कुछ दिन पहले तक चौहान हेमरम के मुद्दे को लेकर बवाल काटने वाली बीजेपी अब युवाओं की हितैषी बन गई है। बीजेपी नेता राज्य भर में उत्पाद सिपाही से सभी मृतक अभ्यर्थी के घर का दौरा कर परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और मांझी पहुंचते हैं और मृत अभ्यर्थी के परिजनों से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात में बाबूलाल के साथ राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं ने न कि सिर्फ दौड़ कराए जाने के तरीके पर बल्कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के लिए अब तक कोई घोषणा नहीं किए जाने को विपक्ष हेमंत सरकार की संवेदनहीनता का नाम दे रही है। सरकार इनकी अभी तक सुध नहीं लेने का काम की है। 4 दिन इसकी मृत्यु भी हो गया, परंतु मुख्यमंत्री से मंत्री से लेकर सारे पदाधिकारी राजधानी में रहते हैं, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं लिया। इसी से प्रतीत होता है कि जो हम लोग बोलते हैं कि जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, प्रमाणित हो रहा है। सभी लोग सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, दुखित परिवार से मिलकर संवेदनाएं प्रकट की है। जितना बन पड़ेगा भाजपा परिवार इनको सहयोग करने का काम करेगा। स्वाभाविक है कि परिजन बार बार बोल रहे थे कि यहाँ इलाज अच्छा से नहीं हो रहा है, मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की अनुमति दीजिए, लेकिन उन पर दबाव डालकर बाहर ले जाने नहीं दिया गया। सवेरे तक 6 बजे तक पूरा सेंस में था, बच्चा होश में था, और 7 बजे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इलाज में भी घोर अभाव किया गया, जिससे इस नौजवान बच्चे की जान गई। परिजनों से मिलने पहुंची बाबूलाल मरांडी ने दौड़ कराए जाने की व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सुबह की दौड़ के लिए छात्रों को देर रात से ही मैदान में खड़ा रखा जाना सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। प्रकार से बच्चों को दौड़ाया एक एक केंद्र में जो भीड़ भाड़ थी, और बच्चे रात को 12-1 बजे लाइन में लगते थे और दूसरे दिन 10-12 बजे उसका नंबर आता था। तो कोई भी व्यक्ति अगर रात भर सोएंगे नहीं और सवेरे उनको काम में लगा देंगे 12 घंटे के बाद, और वो भी खड़े रहेंगे, जगे रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से उनका बीपी भी हाई हो जाता है और शरीर में बिल्कुल मजबूत आदमी भी अनईजी हो जाते हैं। तो इन्होंने एक तो इस प्रकार से 12 बजे रात से लोगों को खड़ा करके, माने एक प्रकार से कह सकते हैं पनिशमेंट देना, और दूसरे दिन दौड़ाना 10-12 घंटे के बाद, तो स्वाभाविक रूप से उसका शरीर पर, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के समक्ष मृतकों के परिजनों की मांग को भी रखा है। इसलिए अगर सरकार सचमुच में ईमानदार है, दोषी जो दोषी है उसको सजा मिले, तो फिर उनको बिना विलंब के न्यायिक जांच करानी चाहिए सिटिंग जज से, तो सारे कुछ मामले आ जाएंगे। और उसके बाद परिवार वालों से मिले तो परिवार वालों की जो डिमांड है, वैसे तो 2 डिमांड तो हम लोग पहले ही कर दिए थे कल ही, कि जिस परिवार के बच्चे की मृत्यु हुई है, परिवार के आश्रितों को 50 लाख रुपया की मुआवजा, एक सरकारी नौकरी,
और यहाँ इनके पिताजी और घर भी आप सब लोग देख रहे हैं। इन लोगों की डिमांड है कि हम लोगों को एक घर भी मिलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वाजिब मांग है। भारतीय जनता पार्टी शोक संतप्त इस परिवार के साथ खड़ी है। एक नौकरी के नाम पर अपनी जान गंवा बैठे उस युवा के परिजनों को संवेदना के नाम पर कोई भी राशि दी जाए तो कम है। मरने वालों में कुछ युवा ऐसे भी थे जो अपने परिवार की उम्मीद का चिराग थे। कोई भी आर्थिक राशि इस क्षति की भरपाई नहीं कर सकती। जो चले गए उन्हें लाया तो नहीं जा सकता, लेकिन जरूरत है कि सरकार ऐसी कोशिश करे कि नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को सरकार की कसौटियों पर खुद को खड़े उतरने का समय मिल सके। TV45 के लिए संवाददाता कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV45। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। कुंदन, देखिए, उत्पाद विभाग की सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही थी और हालांकि उसे 3 दिनों तक के लिए रोक दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है 11 अभ्यर्थियों, युवा अभ्यर्थियों की जान जा चुकी है और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर भी शुरू है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमने देखा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मृतक के अभ्यर्थी के परिवारजनों से मुलाकात करने पहुंचते हैं और सहायता राशि भी देते हैं। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ आखिर परिवार वालों और बीजेपी के जो तमाम नेता वहां पे पहुंचे थे उनके बीच में क्या कुछ वार्ता हुई है? कुंदन। अंकिता, सबसे पहले तो जब हम मृतक के गांव पहुंचे और उनका जो घर है, तो गांव में जहां पे हम गाड़ी लगाए थे और वहां से उनके घर की थोड़ी दूरी थी। इस दौरान हम लोग जब रास्ते, जो कहीं भी जाते हैं तो रास्ते होनी चाहिए, तो उन गांव के तो रास्ते हैं, लेकिन गांव में जब पहुंच पथ है उसके बाद उस घर तक पहुंचने के भी रास्ते नहीं है। मतलब मृतक के घर तक जाने के लिए रास्ते नहीं है, ना कच्चा ना पक्का। ऐसे ही सिंपल जो कह सकते हैं कि आड़ी जो बना है उसी के सहारे जो है, पगडंडी के सहारे जो लोग परिवार के जो लोग हैं वो लोग वहां आते जाते हैं। ये तो एक अलग बात हुई। जब वहां पे पहुंचती है बीजेपी की प्रतिनिधि मंडल, तो उसके बाद जो दौर होता है बातचीत का, उसमें पूरा घटनाक्रम को परिजन जो है बताते हैं कि बच्चे से बात हुई है और कहीं न कहीं जो इलाज का जो हवाला दिया है उन्होंने कि मौत का सबसे बड़ा वजह वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से वो जब इस घटनाक्रम को जाने की उनकी तबीयत बिगड़ी है, तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। परिजन जब इस संदर्भ में बोले कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर लातेहार में उधर से पेशेंट को, जो अभ्यर्थी थे अजय, उनको लेकर आया जा रहा था अधिकारियों के द्वारा और इधर से जो है परिजन जा रहे थे, तो लातेहार में मुलाकात होती है। लातेहार से ही जो है परिजन अजय को अपने कब्जे में लेने की बात कहते हैं, मतलब अपने स्तर से निजी अस्पताल में इलाज कराने की बात कह रहे थे। लेकिन जो अधिकारी थे, जो लोग थे, सरकार के नुमाइंदे जो थे, वो अजय को, परिजनों को सुपुर्द नहीं करते हैं और उनका इलाज जो है रिम्स में चलता है। हालांकि रिम्स का जो इलाज है उस पर भी परिजनों ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें रिम्स लाया गया तो उनका इलाज जो है, प्राथमिक इलाज जो है फर्श पे हुआ है। यह एक बड़ी चूक कह सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का जो है, आए दिन जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हमारे पास जो है हर चीज अवेलेबल है, हमारे पास इक्विपमेंट्स है, हमारे पास बेडों की संख्या जो है आए दिन बढ़ रही है। लेकिन कहाँ बढ़ रही है, ये या तो सिर्फ कागजों पे बढ़ रही है या फिर महज एक ऑफिसों में जो है सिमट कर रह जा रही है। क्योंकि हकीकत जो है वो रिम्स का आप भी जानती हैं, क्योंकि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहाँ की जो स्थिति है आपसे भी भली भांति वाकिफ है इन सब पूरे प्रकरण में। इसके बाद जब घटनाक्रम हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है इलाज के क्रम में, तो उसके बाद फिर जब परिजन जो हैं वो चूंकि बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, जैसा कि उनका घर मकान देखने से ही जो TV45 के जो दर्शक हैं वो लोग देखे, हमारे माध्यम से जब हमारी टीम वहाँ पहुंची और वहाँ उनके मकान को जब हमने दिखाया, तो ये महसूस हमने किया कि गरीबी का जो सितम है वो काफी नीचे तबके का है। मतलब उनके पास रहने का पक्का मकान भी नहीं है। अंकिता, आलम ये है कि जो उनके 2 छोटे भाई हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके पढ़ाई के लिए भी खर्च बेयर नहीं कर सकते हैं जो उनके पिता हैं। हालांकि उनके एक बड़े भाई जो हैं संजय महतो, वो अप्रैल माह में, इसी वर्ष के अप्रैल माह में सड़क हादसे का शिकार होकर और उनकी भी मृत्यु हो जाती है।
घर में जो लोग बचे हैं उसमें एक पिता हैं और एक मौसी है उनकी, जो इन लोगों को देख रेख करती थी। तो अब जो 2 छोटे भाई जो हैं उनकी पढ़ाई और जीवन यापन के लिए भी जो है लाले पड़ेंगे, खाने के लिए भी लाले पड़ेंगे, क्योंकि एक उम्मीद का किरण जो था वो अजय था कि अजय की नौकरी होगी और उसके बाद जो है पूरा परिवार जो है खुशहाल तरीके से अपना जीवन यापन जो है करेगा। लेकिन यह कोई नहीं जान रहा था कि अजय जिस दौर में दौड़ लगाने जा रहे हैं वो उनके जिंदगी का अंतिम दौर होगा और अपनी जिंदगी की रेस वो हमेशा के लिए हार जाएंगे। यह कोई नहीं जान रहा था। हालांकि ये घटनाक्रम, अगर हम बात करें तो ये किसी को नहीं पता होता कि उनका अंत कब आने वाला होता है। हालांकि अगर हम बात करें सिपाही भर्ती परीक्षा की, जब सिपाही भर्ती परीक्षा के दौर जब हो रहे थे, जब एक मौत का मामला सामने आया, फिर 2 मौतें हुई, 3 मौतें हुई और उसके बाद जो ये आंकड़ा है वो जाकर बढ़ता हुआ नजर आया और 11 युवा अभ्यर्थियों ने इस दौड़ में अपनी जान गंवा दी। देखिए सबसे बड़ा कुंदन यही सवाल है, आपने जिस तरीके से कहा कि जो परिवार जो गरीब वर्ग से आते हैं उनके पास रहने के भी अच्छे मकान नहीं है, ना वहां पे सड़क अच्छी है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने बच्चों से ही उम्मीद रहती है कि वो उनके बच्चे आगे और मेहनत करेंगे। लेकिन जब वो बच्चे मेहनत करके थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो सिस्टम का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि परिजनों ने कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में कमी पर भी सवाल उठाया कि सही से इलाज नहीं कराया गया, वक्त पे अगर सही से इलाज मिलता तो शायद हमारे बच्चे आज जिंदा होते। लेकिन एक और बात है, सहायता राशि तो देने की बात होती ही है कुंदन, सहायता राशि दी भी जाती है, लेकिन वो जो सहायता राशि दी जाती है उससे न हम उनकी क्षति को पूरा कर सकते हैं, ना सरकार उनकी क्षति को पूरा कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ा यही सवाल है, जब मौत के आंकड़े जब 2 से 3, 3 से 4 हो रहे थे तो सरकार ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? जब ये मौत के आंकड़े 11 हो जाते हैं तब जाके सरकार ये फैसला लेती है। हालांकि अगर हम परिजनों की बात कर ले तो परिजन सिस्टम को कोस रहे हैं, विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष सत्ता पक्ष को कोस रही है कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया। लेकिन कुंदन सवाल तो यही रहेगा कि आखिर फिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि उनके घर के जो चिराग है उनकी जान तो अब जा चुकी है, उनका देखने वाला फिर कौन रहेगा? निश्चित तौर पे अंकिता, इस सिस्टम की सबसे बड़ी जो जवाबदेही होती है राज्य के मुखिया जो होते हैं उनके ऊपर जाती है। इस पूरी जवाबदेही का सीधा सा एक ही जवाब है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो है राज्य सरकार को गंभीर होनी चाहिए थी। चूंकि जैसा कि आप कह रही हैं कि एक के बाद एक जो मौत का आंकड़ा जब बढ़ रहा था, अगर उसी समय 2 से 3 जब आंकड़ा बढ़ा था तो उसी समय अगर राज्य की सरकार अगर सचेत अवस्था में आती और उस पर कुछ अमल करती तो जाहिर सी बात है कि मौत का आंकड़ा जो है इतना बड़ा नहीं होता। हालांकि ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, घायलों की जो संख्या है वो भी बहुत बड़े तादाद में है, तो मौत का आंकड़ा हम नहीं चाहेंगे कि और भी बढ़े, क्योंकि जिसका परिवार जाता है उसके लिए सब कुछ चला जाता है। राजनीति और मुआवजे तो आते जाते रहते हैं और होते रहते हैं। तो अंकिता, जिस तरीके से जो ये घटनाक्रम हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं वर्तमान की जो सरकार है इसकी जवाबदेही बनती है कि आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी निष्पक्षता से जांच कराए और जवाबदेही तय करे कि आखिर इसमें दोषी कौन है। क्योंकि जिस तरीके की घटनाक्रम निकल कर आई है ये कहीं न कहीं सीधा सरकारी तंत्र का निग्लिजेंसी है और इसका मतलब है कि सरकार की जो तंत्र है वो सीधे सक्षम तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पे नहीं आके मतलब काम चलाऊ जो सिस्टम होता है, आप समझ सकती हैं काम चलाऊ का मतलब मेरा क्या कहने का अर्थ है। तो काम चलाऊ जो सिस्टम है वो काम कर रही है। तो भाई राज्य की जनता जो है काम चलाऊ शासन चलाने के लिए आपको नहीं बैठाई है गद्दी पे, आप बखूबी जो है इसकी जिम्मेवारी लीजिए और इसको लेकर जो है आप ये सुनिश्चित कीजिए कि ये जो इतने मौत हुए हैं उसके जिम्मेवार कौन है। न्यायिक जांच की जहां तक विपक्ष मांग कर रही है तो निश्चित तौर पे जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि जांच होगी तभी ये पता चलेगा कि आखिर नेग्लिजेंसी कहां से हुई है और किस चूक के कारण जो है मौत का इतना बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। जी अंकिता। जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से अगर हम बात करें तो सिपाही भर्ती परीक्षा में 11 मौतें अब तक हो चुकी हैं। हालांकि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सिपाही भर्ती परीक्षा को दौर जो हो रहा था उसे 3 दिनों तक के लिए रोक दिया गया है, लेकिन लगातार सत्ता पक्ष पर विपक्ष हमलावर है और इसी बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल ओरमांझी पहुंचता है, जहां पे मृतक अजय कुमार महतो के परिजनों से मुलाकात करते हैं और सहायता राशि भी दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सहायता राशि देने से उनकी क्षति पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस पर जांच का विषय बनता है, जांच होनी चाहिए। हालांकि डीजीपी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी
भी आदेश दिया है उन्हें कि इसे जानने का प्रयास करें कि इतने जो मौत के जो आंकड़े बढ़े हैं इस पर कौन दोषी है, क्यों आखिर ये क्या व्यवस्था की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन डीजीपी ने तो ये तो साफ कहा था कि व्यवस्था सब कुछ सही है। अब ये जांच का विषय है, तो देखने वाली बात हुई कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।